एक थोड़ा सा डिस्पाइट दे दे, क्योंकि एसएससी बहुत बार इससे एक सवाल दिया है कि डिस्पाइट में क्या करता है, ऑफ लगा करके देते हैं। इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। ये डिस्पाइट के साथ एसएससी हमेशा ऑफ लगा करके देता है, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, और ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक हमारा। और मेनी के बाद हम जानते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? नाउन प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है सब आसान क्लोज टेस्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ग्रामर होगा, मतलब कौन सा इसमें भराएगा और कौन सा नहीं भराएगा, इसमें ज़्यादा जोर देंगे तब ज़्यादा सीखेंगे हम। इसमें एक एक ग्रामर सीखते चलेंगे, वर्ड मीनिंग सीखते चलेंगे, हम टोटल देखेंगे। आप क्या करें कि इस वीडियो को 10 मिनट तक देखें। 10 मिनट के बाद अगर लगे कि नहीं वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक करने के बाद क्या करें कि वीडियो को स्किप करके किसी और का वीडियो देखें, क्योंकि यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, बहुत बड़ा है। ये तो कुछ नहीं है इसमें, है कि नहीं? हम तो कुछ नहीं है उन लोग के सामने, गुड़धोन मुंह नहीं है। तो आप क्या करें, 10 मिनट देखें, अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, ठीक। अगर 10 मिनट के बाद खराब लगे तो आप स्वतंत्र रहे, इस बात से हम पहले जो बोले। चलिए पढ़ते आगे। लिखा हुआ फॉर मेनी ईयर्स नाउ, अब कई वर्षों के लिए। फॉर मेनी ईयर्स नाउ मतलब कई वर्षों के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ अब फॉर मतलब ये, अब यहाँ का मीनिंग अगर देखें तो यहाँ का मीनिंग होता है अब कई वर्षों के लिए, अब कई वर्षों के लिए। अब यहाँ जो मेनी है, ये मेनी है, एक मेनी होता है और एक मच होता है। मच हम प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, जिसको काउंट नहीं कर सकते, और मेनी उसके लिए प्रयोग करते हैं जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मेनी ईयर्स, अब यहाँ ईयर्स है, इसका मतलब काउंटेबल है। ईयर साल तो गिन नहीं सकते, 1 साल 2 साल, लेकिन मच का प्रयोग नहीं है। चलिए ठीक है, अनकाउंटेबल। अब मेनी के बाद हमको प्लूरल फॉर्म चाहिए, तो मेनी के बाद प्लूरल है मेनी ईयर्स। लेकिन अगर यही चीज मेनी के बाद अगर अ लग गया होता तो आगे जो हमारा नाउन होता वो सिंगुलर फॉर्म में होता। क्यों? क्योंकि ए और एन ये दोनों का दोनों क्या बताता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। और इसके जैसे एक द होता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लग जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज होना चाहिए। ये अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होता है, और ये किसके साथ प्रयोग होता है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगुलर होता है। तभी तो हम लिखते हैं आ पेन। क्या हम लोग कभी लिखे आ पेन्स? अगर लिखे भी हैं तो ये गलत है। आ पेन्स नहीं होता, क्या लिखते हैं, आ पेन लिखते हैं। एन ऑरेंज लिखते हैं, एन ऑरेंजेस नहीं लिखते, क्योंकि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। द स्पेसिफिक चीज है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, काउंटेबल के साथ भी आता है, लेकिन कोई निश्चित चीज होना चाहिए, तो द इसमें आता है। और सिंगुलर काउंटेबल में केवल ए और एन आता है, ठीक। तो यहाँ हो गया, तो मेनी आ है और आ के बाद इसीलिए सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग हम कर लेते हैं। अगर यही चीज आ ग्रेट मेनी रहता, आ ग्रेट मेनी, तब क्या प्रयोग करते? तब भी हम यहाँ क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तब भी क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। अब ठीक है, जब हम बोले कि आ ग्रेट मेनी के बाद भी प्लूरल होगा, नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद रखते हैं, बस मेनी के बाद प्लूरल चाहिए, मेनी के बाद प्लूरल चाहिए, मेनी के बाद बीच में लंद फंद देवानंद कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ मेनी के बीच में नहीं चाहिए लंद फंद देवानंद, तो ये तो देवानंद बैठ गया आकर के, तो ये तो गलत हो गया। मेनी आ गया तो आके बाद तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं है, मतलब मेनी आ के बाद सिंगुलर होना चाहिए। तो ये था मेनी का इतिहास, और मच अनकाउंटेबल में लगता है। तो मेनी के बाद आ गया ईयर्स, तो मेनी के बाद प्लूरल हो गया। आगे बढ़े तो फॉर मेनी ईयर्स नाउ मतलब अब कई वर्षों के पहले की क्या है, मेनी ईयर्स नाउ अब कई वर्षों के लिए है ना। आगे द गवर्नमेंट्स यानी सरकारें जो है। द हमारा क्या है, डिटरमिनर, जिसे डिटरमिनर ए भी तो है, डिटरमिनर एन भी तो है, डिटरमिनर द भी है, तो उसके बाद एक वर्ड होता है तो ये हमारा क्या होता है, नाउन है। तो ये जो द गवर्नमेंट्स है ये हमारा नाउन है, ठीक। अगर 2 वर्ड होता तो हम पहला वाला कहते कि सर ये एडजेक्टिव है हमारा और ये नाउन है। अगर 3 वर्ड होता तो सर ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक। तो ये है हमारा नाउन। तो अगर 4 वर्ड रहे तब सर तो चौथा भीतरे भेज देना है, ऐसा जगह भेजना कि वापस नहीं आना चाहिए। 3 ही को काउंट करते हैं हम अधिकतर। तो द गवर्नमेंट्स हो गया। अब द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रोमिसिंग मतलब प्रॉमिस कर रहा है, हमेशा करते आया है। गवर्नमेंट क्या करते आया है, प्रॉमिस करते आया है। अब यहाँ हैव क्यों है, वो हैव इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट्स है, और गवर्नमेंट्स है इसका मतलब ये प्लूरल है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा नाउन भी वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल,
और जब वर्ब प्लूरल होना चाहिए तो वर्ब सिंगुलर कब होता है हमको नहीं समझ में आता है। तो ऐसे बात करें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एस फॉर क्या होता है सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर यानी कि जिसके जिसके अंत में एस है, ट्रिक है कि जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सब सिंगुलर होता है। इज लास्ट में एस है सिंगुलर है, वाज लास्ट में एस है सिंगुलर है, हैज लास्ट में एस है सिंगुलर है, इट्स लास्ट में एस है सिंगुलर है। तो उसी तरह से यहाँ गवर्नमेंट्स तो प्लूरल है, तो ये तो सब सिंगुलर लिखे जिसके अंत में एस है। तो प्लूरल जिसके अंत में एस नहीं है, जैसे हैव हो गया, इट हो गया, वर हो गया, तो ये तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल हो गया, तो ठीक है द गवर्नमेंट्स हैव है। अब एच के साथ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। जितना भी एच है उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। तीसरा रूप में जैसे हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम आता है। तो यहाँ लिखा है हैज बिन, तो हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप भी है। और प्रोमिसिंग, प्रोमिस करना का होता है, ठीक है, प्रोमिस जो है उसी को प्रोमिसिंग या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो हैव बिन प्रोमिसिंग मतलब क्या है कि अब क्या है, अब बहुत सालों के लिए जो गवर्नमेंट्स है वो हमेशा प्रोमिस करते आया है। क्या करते आया है? इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजारस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि खत्म कर देंगे, क्या करेंगे उसको खत्म कर देंगे। और इरेडिकेशन जो है वो हमारा नाउन है, क्योंकि ION एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है हमारा नाउन है। तो सवाल कि कौन सा नाउन है, तो इरेडिकेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है इरेडिकेशन। किसका है? ऑफ चाइल्ड लेबर का। किसका? चाइल्ड लेबर का। इन हजारस का मतलब होता है खतरनाक। हजारस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। डाइसी का मतलब क्या होता है? खतरनाक। प्रिकैरियस मतलब क्या होता है? खतरनाक। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में कहां पर? भारत में। ये इंडिया बहुत बड़ा स्थान है इसलिए इन का प्रयोग किया हुआ है, ठीक। अब सवाल कि यहां भरे क्या, तो अभी हम जब बता रहे थे कि देखिए भाई ए भी है डिटर्मिनर, एन भी है डिटर्मिनर, द भी डिटर्मिनर है, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो एन है हमारा, एन भर सकते हैं क्योंकि नाउन है। और फ्यू हो सकता है क्या? फ्यू हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्यू लिखते हैं तो इसका मतलब है कुछ नहीं वादा किए हैं। फ्यू इरेडिकेशन मतलब इरेडिकेशन हटाएगा ही नहीं। जैसे फ्यूग है ना, इसका माँ और बाप जो है ए और दा है, ए और क्या है? दा है। मतलब ये फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। फ्यू का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब भी कुछ नहीं है। अगर इसके साथ अ फ्यू द फ्यू होता तो इसका मतलब कुछ होता। और फ्यू किस में लगता है? काउंटेबल नाउन में। और लिटिल किस में लगता है? अनकाउंटेबल नाउन में। ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए, ये लगता है काउंटेबल के लिए। तो यहाँ काउंटेबल के लिए है और अनकाउंटेबल के लिए है। लेकिन अगर इरेडिकेशन हम देखें, ये तो अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो काउंटेबल में आता है और लिटिल आता है अनकाउंटेबल में। और सबसे पहला बात इसलिए नहीं होगा कि फ्यू के साथ आर्टिकल है ही नहीं, और जब ये ए और द नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे हम बोले आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दे आई हैव अ फ्यू पेन, मतलब मेरे पास कलम है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो यहां पर हो गया इरेडिकेशन। अब तो फ्यू तो कट गया ऑप्शन से, फ्यू तो हमारा कट गया कि इरेडिकेशन नहीं होगा। सम के बाद आगे प्लूरल होना चाहिए, इंडिकेशन अनकाउंटेबल है, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास बचा द और मेरे पास बचा एन, और एक वर्ड आता है तो वो हमारा नाउन होता है, और एक वर्ड है तो वो नाउन है, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए अभी हम ए और एन का एग्जाम्पल लेते हैं। अ पेन एन ऑरेंज, अ पेन्स और एन ऑरेंजेज कर भी नहीं सकते उसको। अ पेन और एन ऑरेंज ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ये गलत हो गया। तो आना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ए और एन लिखे थे, तो ये दा आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है और उसको स्पेसिफिक कर देगा, ठीक। तो यहाँ एन इरेडिकेशन नहीं कर सकता अब चाइल्ड लेबर। और सबसे पहले इसलिए एन भी नहीं कर सकते क्योंकि हम चाइल्ड लेबर का ही हम बात कर रहे हैं केवल। इरेडिकेशन मतलब जड़ से मिटा देना, तो खाली चाइल्ड लेबर का ही जड़ से मिटाना है, स्पेसिफिक कर दिए कि खाली चाइल्ड लेबर को हटाना, बस इसीलिए हम दा भी लगा दिए। और नहीं तो अनकाउंटेबल है तो दा लग गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो काउंटेबल में आ जाता है। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा और वो बचा दा। अगर हिंदी ना भी पता हो ना तो ग्रामर अगर पता हो तो थूर देंगे पकड़ के, है ना। चलिए, तो पहला वाला तो समझ में आ गया कि क्यों होगा दा। अब ये ऑप्शन देख लिए, पहले छांट लिए ना, चारों का चारों ऑप्शन छांट लिए कि कौन है कौन नहीं है। हम क्या छाटे? फ्यू अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल के साथ आता है, और यहाँ अनकाउंटेबल लिखा हुआ। या तो फिर ए और दा होता तब इसका कुछ मतलब होता। सम के बाद आगे प्लूरल होना चाहिए, अनकाउंटेबल है, ये गलत हो गया।
अब एन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ये सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो एक ही छूट गया ऑप्शन हमारा द हो गया आंसर। अब यहां तक हो गया इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में का बात। अब आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन अब बट क्या करता है ना कि बट दो सेंटेंस को जोड़ेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा तरफ पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है कि बातें तो सभी करते हैं अब के, मतलब फॉर मेनी ईयर्स नाउ, अब के समय के लिए, अब सालों के लिए जो गवर्नमेंट्स है हैव बीन, ये वादा करते हैं कि हम चाइल्ड लेबर जो है, बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है जो खतरनाक इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये तो पॉजिटिव बात था, पहला जो हम सेंटेंस पढ़े पूरा 3 लाइन वो हमारा पॉजिटिव था। अब देखते हैं बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है कि, इसका मतलब नेगेटिव आने वाला है। बात तो सभी नेता करते हैं कि हम चाइल्ड लेबर हटा देंगे, है ना, लेकिन अब सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि, अब सवाल अगर हम देखें तो यहां चल रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, तो यहां प्रेजेंट टेंस का चल रहे हैं, तो आगे भी तो प्रेजेंट होना चाहिए कि वादा करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, ऐसा प्रेजेंट टेंस चाहिए। और जब प्रेजेंट टेंस चाहिए तो प्रेजेंट टेंस होने के लिए सबसे पहले पास्ट वाला कट जाएगा और ये पास्ट वाला कट जाएगा। अब मेरे पास ये जो देखा है द ट्रूथ, द के बाद ये तो नाउन हुआ, और ये जो है वो हमारा सिंगुलर का फॉर्म में काम आएगा। सच्चाई सिंगुलर के काम में आता है, और जब सिंगुलर के काम में आता है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है इज, क्योंकि वर्ब जो है वो सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगा तो ये सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वर्ब में तो यहाँ एस है ही नहीं, तो ये तो सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गया, और हमको यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये गलत हो गया। और ये भी गलत हो गया आर, क्योंकि इज होता तो चलता, क्योंकि वर्ब सिंगुलर चाहिए, डॉट टू सिंगुलर है, तो यहाँ वाज, और वाज गलत हो गया क्योंकि वाज हो सकता था, ये सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट का है तो पास्ट में तो नहीं लेके जाएंगे वादा करते, लेकिन अभी क्या होता है खाली फेंकते हैं, जो भी करते हैं अभी भी होता है ये काम, तो यहाँ वाज ना होकर के क्या होगा आंसर इज होगा, पहला नंबर। तो पहला नंबर में आंसर क्या हो गया द, पहला नंबर में आंसर क्या था द, दूसरा नंबर में हो गया इज। तो बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई, बट द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है कि दैट डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है शब्दाडंबर, बयानबाजी करना, ठीक है, और इज दैट ये है कि डिस्पाइट, एक थोड़ा सा डिस्पाइट दे दे, क्योंकि एसएससी बहुत बार इससे एक सवाल दिया है कि डिस्पाइट में क्या करता है ऑफ लगा करके देते है। इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट, ये डिस्पाइट के साथ एसएससी हमेशा ऑफ लगा करके देता है, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, और ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देगा, ध्यान रखना। दैट मतलब द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द रेटोरिक और नो गवर्नमेंट, मतलब क्या बोलता है कि बयानबाजी के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, ऑल द रेटोरिक, सभी बयानबाजी के बावजूद, ऑल, ऑल के बाद हमेशा द, ऑल के बाद हमेशा नहीं, ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, जब भी द का प्रयोग हो ऑल के बाद होता है, कभी भी अगर द ऑल है तो वो गलत हो जाएगा, द ऑल गलत होता है, ऑल द सही होता है। उसी तरह से अगर होल आता है होल तो उसके पहले द आता है, ठीक है, उसी तरह से अगर बोथ है बोथ तो उसके बाद में द आता है, ठीक है, ऑल के बाद द, बोथ के बाद द, और होल के पहले द आता है, लेकिन कभी द ऑल लिखा मिले तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे तो यहां तक समझ में, ऑल द रेटोरिक मतलब सभी बयानबाजी के बावजूद, नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट मतलब कोई सरकार नहीं, नो गवर्नमेंट मतलब कोई भी सरकार नहीं, क्या करता है नहीं, नो गवर्नमेंट हियर फॉर, हियर फॉर तो होता नहीं है, हम एक ही चीज सुनते हैं, और सबसे पहले अगर हम देखें नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट फॉर हैज सक्सीडेड, हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, एच के साथ क्या होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो हैज है और हैज के बाद सक्सीडेड है। और याद रखें कि अधिकतर फार का प्रयोग यानी सो फार का प्रयोग कब होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, किस में होता है, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में होता है किसका प्रयोग, सो फार, अरे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते लिखने में, सो फार, सो फार का प्रयोग कहाँ था, हमेशा परफेक्ट में किया जाता है, ठीक। तो अभी अगर हम यहाँ देखें तो देयर फार कोई वर्ड नहीं है, टिल फार भी वर्ड नहीं है, हियर फार भी नहीं है, एक ही वर्ड होता है वो सो फार है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ एडवर्ब चाहिए था और सो जो है वो हमारा एडवर्ब है। अगर हम देखें तो बोल रहा है कि सभी बयानबाजी के बावजूद क्या होता है कि कोई भी सरकार जो है अब तक, ये सो फार का मतलब होता है अब तक का हमको मीनिंग चाहिए था, इसलिए लिखे अब तक। अब तक सक्सीडेड मतलब होता है सफल होना,
क्या होता है सक्सीडेड मतलब सफल, कि अब तक कोई सफल नहीं हुआ है इन इरेडिकेशन, इरेडिकेटिंग मतलब खत्म कर देने में। अच्छा यहाँ इरेडिकेशन है, यहाँ इरेडिकेटिंग है। इन हमारा क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। तो इन हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है। इन इरेडिकेटिंग दिस इविल, इस बुराई को, मतलब क्या हुआ है कि अभी तक सफल नहीं हुआ है, किसमें, अब तक कोई भी गवर्नमेंट सक्सीड यानी सफल नहीं हुआ इन इरेडिकेटिंग, इसे खत्म कर देंगे, दिस इविल, इस बुराई को। और क्या हुआ है, तो अगर हम आइदर भरे, अगर हम आइदर भरे तो इसका जो रिलेशन वर्ड है आगे हमको और चाहिए, आइदर और। अगर हम आइदर भरते तो आगे अगर और देखें जो कि कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है तो आइदर को काटेंगे, आइदर को क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर हम फिर नाइदर को देखें तो फिर नाइदर को देखने के बाद हम क्या करेंगे कि नाइदर के साथ हमको नॉर चाहिए, और जब नॉर चाहिए तो हैज एनी बीन एबल टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कहीं नहीं मिला तो ये भी कट जाएगा। और सबसे पहला बात आइदर और नाइदर ये स्वतंत्र है ही नहीं कि ऐसे ही प्रयोग हो जाए, आइदर और चाहिए, नाइदर को नॉर चाहिए। ठीक, आगे अब बट तो दे नहीं सकते, बट हैज एनी बीन एबल, क्योंकि बट क्या देता है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ता है, और जितना भी हम बात कर रहे हैं ऊपर सब नेगेटिव का ही बात कर रहे हैं। अगर आगे हम पॉजिटिव का बात करते हैं कि देखिए कोई नहीं सरकार अभी तक इसको हटाया है, लेकिन अब ऐसा कोई करेगा, तब वहां कोई करेगा तो पॉजिटिव है, तो यहाँ तो सब नेगेटिव ही चल रहा है बात। तो कहने का मतलब क्या हम नॉर लिख दें, तो एक नॉर ऐसा वर्ड है ना जो नाइदर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर स्वतंत्र रूप से किसी का भी सब्जेक्ट बन सकता है, और इसका मतलब होता है ना ही। क्या मतलब होता है इसका, ना ही, तो यहां पे हो जाएगा नॉर, नॉर हैज एनी बीन एबल, और ना ही कोई योग्य हुआ है टू इंश्योर करने का। अब टू हमारा क्या है इन्फिनेटिव, और टू के साथ क्या लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब और ना ही कोई योग्य हुआ है इसको सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको देने के लिए, किसको देने के लिए, एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को। अब सबसे पहले यहाँ विथ एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के साथ होगा क्या, नहीं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें क्या करा है कि नॉर हैज एनी बीन एबल टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। हम पूछ रहे हैं कि हु नीड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, किसको प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो जो हमको आंसर देता है वो आंसर देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जिसे हम यहां पूछे कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन किसके लिए जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है, तो फॉर जो प्रीपोजिशन अधिकतर क्या होता है, आंसर देने के लिए आता है। यहां लिखा हुआ है हम ऐसे बोले हु नीड्स कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, हु नीड्स किसको जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है, तो बच्चों के लिए जरूरत है इसलिए अधिकतर फॉर आता है, और नहीं तो ऐसे समझते हैं टू इंश्योर सुनिश्चित किया है, कंपलसरी अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन को किसके लिए, एवरी इंडियन चाइल्ड, एट एवरी इंडियन चाइल्ड नहीं, एट तो प्लेस के लिए लगता है या तो फिर समय के लिए लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट या फिर एक्यूरेट समय के लिए एट, तो ये तो गलत हो गया। अब फ्रॉम तो होगा नहीं, फ्रॉम क्या बोलता है, संबंध विच्छेद करता है, आई एम फ्रॉम पटना, हम पटना से हैं, आई एम फ्रॉम झटना, हम झटना से हैं, आई एम फ्रॉम लटकना, हम लटकना से, तो ये तो फ्रॉम तो नेगेटिव सेंस है, मतलब नेगेटिव नहीं है, कहने का मतलब कि फ्रॉम वहीं से देता है जहां से हम हैं। तो मेरे पास एक ही बचा किसके लिए, फॉर, यानी कि अब टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चों के लिए। ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा, ग्रामर बेस्ड ज्यादा था इसमें। तो अब क्या होता है कि जब हम बताते रहते हैं तो शायद इसका हिंदी भूल जाते हैं, और हिंदी करना हम लोग को लिए आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको हिंदी पसंद होता है इंग्लिश के साथ साथ, तो हम हिंदी कर देते हैं। फॉर मेनी ईयर्स नाउ, अब कई वर्षों के लिए द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रोमिसिंग, गवर्नमेंट जो है वादा कर रही है क्या, द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि हम बच्चे के लेबर जो काम मजदूरी को क्या करेंगे, हटा देंगे, इन हजारस इंडस्ट्रीज, खतरनाक उद्योगों से इन इंडिया, भारत में। बट लेकिन नेगेटिव सेंस, द ट्रूथ, सच्चाई ये है कि, द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई यह है कि डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक, सभी बयानबाजी के बावजूद, नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सो फार अब तक हैज सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग दिस इविल, इस बुराई से इरेडिकेट करने का कोई भी सफल नहीं हुआ है। नॉर हैज एनी बीन एबल, और ना ही कोई इसको योग्य हुआ है इसे सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए भी, एक तो यहाँ की इंडस्ट्री में नहीं कर पा रहा है सक्सीड, और एक वो, और एक यहाँ की जो प्राइमरी शिक्षा देना वो भी नहीं कर पा रहा है दूसरा। तो यहाँ लिखा है नॉर हैज एनी बीन, और ना ही वो किया और ना ही ये किया, है ना, और ना ही ये कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा दे रहा है, किसको, फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चों के लिए।
तो ये था पूरा का पूरा मीनिंग। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारा ग्रामर आप सीखे होंगे। अगर यहाँ तक देखे हैं और अच्छा लगा तो आप स्वतंत्र हैं कि आपको क्या करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।